नमस्कार दोस्तों, क्या होता है जब एक जनसभा के बीच जनता के सवालों पर नेता गुस्सा में आ जाए, आग बबूला हो जाए? क्या नेता जनता की आलोचना सहने के लिए तैयार होते हैं? क्या किसी जनसभा में आम नागरिकों की आवाज को नेताओं द्वारा दबाना सही है? आज हम बात करेंगे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर की एक ऐसी जनसभा के बारे में जहां एक युवक के सवाल ने खट्टर साहब को इतना नाराज कर दिया कि उसे सभा से बाहर निकालने का आदेश दे दिया। यह घटना क्यों घटी और इसके पीछे की सच्चाई क्या है, आइए जानते हैं। यह घटना हरियाणा राज्य की हिसार जिले की है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर कमल गुप्ता के समर्थन में प्रचार करने पहुंचे थे। यह जनसभा पटेल नगर की पंजाबी धर्मशाला में आयोजित की गई थी, जहां भाजपा समर्थक और जनता की बड़ी संख्या मौजूद थी। जनसभा के दौरान डॉक्टर कमल गुप्ता ने अपनी बात रखी और उसके बाद मनोहर लाल खट्टर ने मंच संभाला। खट्टर ने अपने भाषण में जोर देते हुए कहा कि हरियाणा में इस बार भी भाजपा की सरकार बनेगी और हिसार से भाजपा का विधायक होना बहुत जरूरी है। मनोहर लाल खट्टर ने जनसभा से पूछा, क्या आप सब इस बात से सहमत हैं कि भाजपा की सरकार बनेगी हरियाणा में? इस सवाल का जवाब देने के बजाय एक युवा ने सभा में खड़े होकर कहा, प्रदेश में सरकार तो भाजपा की ही बनेगी, लेकिन हिसार से भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर कमल गुप्ता हार जाएंगे। यह सुनते ही मनोहर लाल खट्टर का पारा चढ़ गया, यानी वो गुस्सा हो गए। उन्होंने तुरंत सुरक्षा कर्मियों से उस युवक को मंच के पास बुलाने का आदेश दिया। युवक जब मंच की ओर बढ़ा तो खट्टर ने गुस्से में सुरक्षा कर्मियों से उसे पकड़ने को कहा और बोले, इसकी हिम्मत कैसे हो गई ऐसे बोलने की। जब युवक ने कहा कि हिम्मत की क्या बात है, तो खट्टर ने उसे तुरंत सभा से बाहर निकालने का आदेश दे दिया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में हिसार विधानसभा के विधायक का ये अपना एक विशेष रोल पहले भी रहता रहा है, इस बार भी रहेगा। ये भी साफ है ना? ये है कि नहीं है साफ? हारेगा आप, मैं जिताऊं तुझे, आप तुझे जिताऊं मैं। पकड़ लो इसको, अरे इसको पकड़ लो, ले जाओ पकड़ के, ले जाओ पकड़ के बाहर। हिम्मत कैसे होगी इसकी? अरे पकड़ के ले जाओ इसको बाहर। मनोहर लाल खट्टर ने इस घटना के बाद कहा कि हिसार में एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि भाजपा के दो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। खट्टर ने ये साफ किया है कि हिसार में भाजपा का एक ही प्रत्याशी है और वो है डॉक्टर कमल गुप्ता, जो कमल के निशान पर चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई भाजपा पदाधिकारी के सगे संबंधी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं तो वो भाजपा का उम्मीदवार नहीं माना जाएगा। खट्टर ने इशारों में कहा कि किसी अन्य का लबादा उठकर चुनाव लड़ना राजनीतिक अनैतिकता है। उसका इशारा हिसार की जानी मानी सावित्री जिंदल की ओर था, जिन्होंने चुनाव में अपनी मजबूती पकड़ बनाई। हालांकि खट्टर ने उनका नाम नहीं लिया। यह घटना सिर्फ एक राजनीतिक जनसभा की नहीं है, बल्कि सवाल है कि क्या हमारे नेता जनता के सवालों का सामना करने के लिए तैयार है। लोकतंत्र की खूबसूरती यह है कि जनता को सवाल पूछने का अधिकार है। क्या किसी जनसभा में सवाल पूछना अपराध हो सकता है? इस घटना से यह भी सवाल उठता है, क्या एक जनप्रतिनिधि को जनता की राय और आलोचना को सुनने की जरूरत है या फिर उसे दबाने का? इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। लोगों ने इस पर अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी। कई लोगों ने सवाल उठाया कि क्या एक मुख्यमंत्री या केंद्रीय मंत्री को इस तरह से आम नागरिक पर नाराज होना चाहिए। कुछ लोगों ने इसे नेताओं की आलोचना न सहने की प्रवृत्ति बताया, जबकि कुछ ने इसे अनुशासन बनाए रखने की एक कोशिश के रूप में देखा। यह घटना हिसार के आगामी चुनावों में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला सकती है। डॉक्टर कमल गुप्ता को भाजपा के प्रत्याशी के रूप में समर्थन मिल रहा है, लेकिन इस घटना के बाद क्या जनता उनके समर्थन में और दृढ़ होगी या फिर घटना भाजपा की छवि पर असर डालेगी? यह देखना दिलचस्प होगा कि भाजपा और उसके नेताओं ने इस घटना के बाद जनता से किस तरह का संवाद बनाया। यह घटना केवल हिसार के एक युवक और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के बीच की बहस नहीं है।
यह हमारे लोकतंत्र और जनता के साथ नेताओं के संवाद का प्रतीक है। किसी भी जनप्रतिनिधि का कर्तव्य होता है कि वो जनता की आवाज सुने, चाहे वो समर्थन में हो या आलोचना में। सवाल यह है कि क्या हम अपने नेताओं से इतनी उम्मीद कर सकते हैं कि वे जनता की आलोचना का स्वागत करें और उसे सुधार करने का अवसर माने। खैर, आप इस घटना के बारे में क्या कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।